सामईन वक़ार, हम आज इस महफिल में मौजूद हैं। ये महफिल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मनाई जा रही है और आपकी विलादत का जिक्र करने के लिए ये महफिल सजाई गई है। तो सबसे पहले हमें 3 सवाल जहन में रखने हैं कि मिलाद कहते किसे हैं, मिलाद की हकीकत क्या है और मिलाद की दलाइल क्या है। तो सबसे पहले मिलाद समझ लें कि मिलाद किसे कहते हैं। तो मिलाद कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के अहवाल हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ जो हुजूर ने अपनी उम्र गुजारी, उनके अहवाल, हुजूर का नसबनामा, हुजूर के मौजज़ात, हुजूर का जिक्र, हुजूर के फजाइल, हुजूर की सीरत को बयान करना, ये मिलाद है। अब वो जिस अंदाज से किया जाए, चाहे कोई मजमे में बैठकर करे, चाहे कोई तन्हाई में बैठकर करे, चाहे कोई खड़े होकर करे, चाहे कोई बैठकर करे, नज़म की सूरत में करे, नसर की सूरत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस अंदाज से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए उसे मिलाद कहते हैं। और मिलाद में हम हुजूर के औसाफ बयान करते हैं, हुजूर के कमालात बयान करते हैं, हुजूर की सीरत बयान करते हैं, हुजूर का उसवा हसना बयान करते हैं। इसी का नाम तो मिलाद है। और ये मिलाद नुज़ूल रहमत का जरिया है और बाइसे रहमत है और मुस्तहब अमल है, जो करे उसको इसकी बरकत नसीब होती है। और मिलाद इस दिन को ईद का दिन कहना कुरान से साबित है। सामईन वक़ार, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम दुआ फरमाया रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना। कि जब आपने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह हम पर मायदा नाजिल फरमा और इस दिन को हमारे लिए, हमारे अगलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन बना, तो ईसा अलैहिस्सलाम पर एक नेमत की दुआ फरमाए और वो नेमत नाजिल हो जाए तो आप उसे ईद का दिन कहें। तो मुझे बताओ, सदसे हर नेमत मिली है, उनकी विलादत के दिन को, उनकी आमद के दिन को हम ईद क्यों बल्कि ईदों की ईद कहेंगे। सामईन वक़ार, हुजूर का मिलाद मनाना कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, सहाबा के अमाल से भी साबित है, मलाइका के अमाल से भी साबित है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उन नेमतों को जो तुम पर की गई। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गई। तो नेमतों को याद करने के लिए ही तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, उस नेमत बल्कि कासिम नेमत के जिक्र के लिए तो हम यहाँ मौजूद हुए हैं। इसी तरह एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, कि जब अल्लाह की कोई नेमत आए, अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। और कैसी नेमत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, एहसान नहीं जताया। सलीमुल आज़ा बनाया, एहसान नहीं जताया। वालिदैन की नेमतें दी, एहसान नहीं जताया। औलाद दी, एहसान नहीं जताया। आंखें दी, एहसान नहीं जताया। आज़ा को सलामत बनाया, एहसान नहीं जताया। मगर जब 12 रबीउन नूर शरीफ को अपना महबूब दिया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला, के तहकीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन पर एहसान किया कि इनमें इन्हीं में से एक अज़मत वाला रसूल भेजा, इन्हीं में से एक अज़मत वाला रसूल भेजा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आयत में इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, तहकीक तुम्हारे पास अज़मत वाले रसूल आए। मिलाद का जिक्र हो गया।
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि वो तुम में से या तुम में से बेहतरीन जमात में से हैं। हुजूर का नसब नामा बयान हो गया। फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, हुजूर के औसाफ बयान हो गए, हुजूर की सीरत बयान हो गई। आज हम मिलाद में क्या करते हैं? 3 काम करते हैं। हुजूर की विलादत का जिक्र करते हैं, हुजूर का नसब नामा बयान करते हैं, हुजूर के औसाफ व कमालात बयान करते हैं, हुजूर के फजाइल बयान करते हैं। तो गोया के हुजूर का मिलाद मनाना ऐन इस कुरान की आयत पर अमल करना है। सामने वकार मवाहिब लदुनिया और मदारिज नबुवा में मौजूद है कि जब हजरत आमना रदी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया तो मलाइका हाथ दस्त बस्ता सलाम कर रहे थे, दस्त बस्ता कह रहे थे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। और यहाँ तो मलाइका का ये आलम था, उधर शैतान रंजो इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। अब ये आपका मुकद्दर है कि आपने मलाइका की सुन्नत को अपनाना है या शैतान के तरीके पर चलना है। आपने हुजूर की विलादत का जिक्र करना है, हुजूर की विलादत की खुशी मनानी है, या रंजो अलम में आपने इधर उधर भटकना है। सामने वकार फिर सहाबा कराम ने भी हुजूर का मिलाद मनाया। अहादीस मुबारका में आता है कि सहाबा एक दूसरे के पास जाया करते और फरमाते कि हमें हुजूर की नाते सुनाओ, हुजूर के औसाफ बयान करो। हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला के पास गया और मैंने अर्ज की कि मुझे हुजूर के वो औसाफ बयान करें, हुजूर की वो सिफात बयान करें कि जो आपने तौरात में पढ़ी है। आपने वो हुजूर के औसाफ व कमालात बयान फरमाए। इसी तरह हजरत काब अहबार रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तौरात में हुजूर की तारीफ इस तरह फरमाई, फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल हैं, मेरे पसंदीदा बंदे हैं, ना कज खल्क है ना सख्त तबीयत है। उनका मस्कन मक्का और हिजरत मदीना तय्यबा ताहिरा ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा है। सामने वकार फिर एक एतराज किया जाता है कि हुजूर ने क्या अपना मिलाद मनाया? तो आए हम बताते हैं, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फक़ाल फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया वाह्युन, कि जब हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर शरीफ के रोजे के मुतालिक पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, आप पीर शरीफ का रोजा क्यों रखते हैं? तो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया वाह्युन, कि इसी दिन हमारी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। तो हम तो साल में एक मर्तबा मनाते हैं, हुजूर ने तो हर हफ्ते अपना मिलाद मनाया। तो पता चला कि हुजूर का मिलाद मनाना, हुजूर का जिक्र करना, उसके अंदर इबादत करना, अब वो इबादत बदनी हो, नमाज रोजा नवाफिल की सूरत में, या इबादत माली हो जिसमें सदका व खैरात तकसीम लंगर हो, जिस अंदाज से किया जाए वो हुजूर का मिलाद है, वो हुजूर का मिलाद है। फिर एक और एतराज किया जाता है कि जी मिलाद मनाना किसी के लिए दिन मुकर्रर करना, तारीख मुकर्रर करना, ये तो जायज नहीं, ये तो शिर्क है। तो आए हम बताते हैं किस तरह जायज है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि इनको वो दिन याद करवाएं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर नेमतें उतारी, यानी बनी इस्राइल पर जो नेमतें उतारी, उन दिन को याद करने का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मूसा कलीमुल्लाह, आप इनको वो दिन याद कराएं कि जिस दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर नेमतें की कि इनको फिरौन के लश्कर से निजात दी और इन पर मनोसलवा नाजिल फरमाया। तो पता चला कि दिन मुकर्रर करना ये तो सुन्नत इलाहिया है। हुजूर के औसाफ बेशुमार हैं, हुजूर के कमालात बेशुमार हैं। आज लोग हुजूर से इश्क का दावा भी करते हैं, मोहब्बत रसूल के जाम भी बढ़ते हैं, दम भी बढ़ते हैं, मगर फिर भी हुजूर की शान में ऐब तलाश करते हैं, हुजूर की शान में नक्स निकाल रहे होते हैं। पता चला उनके इश्क सच्चा नहीं, उनके इश्क में सच्चाई नहीं, उनके इश्क में सदाकत नहीं, क्योंकि उनका इश्क सच्चा होता ऐब तलाश ना करता, नुक्ताचीनी ना करता, बल्कि दिल से कहता तू जिंदा है वल्लाह।
तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। पता चला इश्क का दावा सच्चा नहीं, इश्क के दावे में सदाकत नहीं, सच्चाई नहीं। अगर ये दावा सच्चा होता फिर कुरान खोलकर हुजूर की शान में कमी तलाश ना करता, बल्कि सीना चौड़ा करके कहता कि सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। तुम्हें मुबारक हो कि तुम उस शान वाले नबी का जिक्र करने बैठे हो कि जो शान वाले, इतनी अजमतों वाले, इतनी रिफातों वाले रसूल आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा देकर मबऊस फरमाया। हर नबी मौजज़ा लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, मौजज़ा लेकर आए। ईसा अलैहिस्सलाम आए, मौजज़ा लेकर आए। यूनुस अलैहिस्सलाम आए, मौजज़ा लेकर आए। जब बारी आई रसूल खुदा की, जब बारी आई अहमद मुज्तबा की, जब बारी आई खातमुल मुरसलीन की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दो मौजज़े नहीं किए बल्कि खुद सरापा मौजज़ा बनाकर मबऊस फरमाया। वो ऐसे शान वाले आका हैं, ऐसे शान वाले आका हैं कि हाथ का इशारा फरमाए, अंगुष्ठे मुबारक से इशारा फरमाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है। ऐसे शान वाले आका हैं कि लुआबे दहन जख्मी जिस्म पे लगाते हैं, वो मर्ज ठीक हो जाता है। ऐसे शान वाले आका हैं कि इशारा फरमाते हैं तो कंकर कलमा पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे शान वाले आका हैं कि नजरे रहमत फरमाते हैं तो दराज गोश फसीह अरबी में कलाम करने लग जाते हैं। चुनाचा रिवायत में आता है सामईनी वकार के जब खैबर फतह हुआ तो माले गनीमत तकसीम हो रहा था। हुजूर माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे और एक दराज गोश जिसे हम गधा कहते हैं हुजूर को हसरत भरी निगाहों से देख रहा, हुजूर को हसरत बड़ी निगाहों से देख रहा। हुजूर माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं, वो दराज गोश हुजूर को हसरत बड़ी निगाहों से देख रहा है कि कहीं हुजूर मुझे भी किसी को गनीमत में अता ना फरमा दें। कि ख्वाहिश थी कि मैं हुजूर की सवारी बनूं। हुजूर को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। हुजूर ने यकदम उसकी तरफ नजर रहमत फरमाई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। जब हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दराज गोश पर रहमत की नजर फरमाई और उससे पूछा, उसका नाम पूछा, उसने बताया कि मेरा नाम यजीद है और कहने लगा कि मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ और मेरे जितने जद हैं उन सब पर अंबिया ने सवारी की है और आप खातमुल मुरसलीन हैं। आप खातमुल मुरसलीन हैं। चार टांगों वाले जानवर को भी पता है कि खातमुल मुरसलीन हैं कि अब जो हुजूर की खत्मे नबूवत में शक करे उससे बदतर है कि नहीं। मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुज्तबा। उस दराज गोश ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमुल मुरसलीन हैं और मुझ पर, मेरे जद पर अंबिया ने सवारी की है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझ पर आप सवारी करें और आप मुझे अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लें। और फरमाने लगा, अर्ज करने लगा कि मैं आपसे पहले एक यहूदी के पास था, एक यहूदी के कब्जे में था, वो मुझ पर सवार होने की कोशिश करता, मैं जानबूझकर कसदन उछल कूद करके उसको नीचे गिरा देता। हुजूर मुझ पर बड़ा जुल्म करता। हुजूर आपकी खातिर बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने उस दराज गोश को कबूल फरमाया और वो दराज गोश हुजूर की सवारी था और हुजूर ने उसका नाम यजीद से बदलकर याफूर रखा। क्या रखा? याफूर। और हुजूर ने उसको अपनी सवारी के लिए कबूल फरमाया और नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हमेशा हाजिर रहता। हुजूर को जब किसी सहाबी को बुलाना होता हुजूर उस दराज गोश को इशारा फरमाते, वो दराज गोश उसी सहाबी के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता और इशारा फरमाता और वो समझ जाते कि मुझे हुजूर ने तलब फरमाया। ये वही याफूर है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो इस दराज गोश ने कुएं में कूदकर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। तो ऐसे शान वाले आका कि जो नजरे रहमत फरमाएं तो दराज गोश फसीह अरबी में कलाम करने लग जाएं। तो मुझे बताओ उस शान वाले आका का जिक्र ना करें, उस शान वाले आका का मिलाद ना मनाएं, उस शान वाले आका की अजमतें और रिफातें बयान ना करें, उस शान वाले आका का जिक्र करके अपने लिए मगफिरत का जरिया ना बनाएं। चुनांचे रिवायतों में आता है जुमा का दिन था और हुजूर मिंबर पर जलवा फरमा थे।
और खिताब फरमा रहे थे, वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। एक अराबी दौड़ता हुआ आया, हुजूर करम, हुजूर करम, हुजूर करम। फरमाया क्या हुआ? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर बहुत तहत साली है, हुजूर बारिश नहीं हो रही। हुजूर ने फरमाया क्या चाहते हो? फरमाया हुजूर ख्वाहिश है, अर्ज है कि बारिश हो जाए। सहाबा का अकीदा देखें कि बारिश भी चाहिए तो हुजूर से मांग रहे हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जाओ जाओ नमाज इस्तिस्का पढ़ लो। हुजूर ने अपने मुबारक गोरे गोरे हाथ, नूरानी हाथ बुलंद किए दुआ के लिए। गोया के बादलों को इज़्न मिल गया जियारत का, और जब बादल उमड़ कर आए, इधर से बादल उधर से बादल, चारों तरफ से मदीने शरीफ में बादल आ गए, और बादल आकर हुजूर के इश्क में रोने लगे, हुजूर के इश्क में आंसू बहाने लगे। हफ्ता गुजर गया, बारिश होती रही, अगला जुमा आ गया, वही आराबी है, हुजूर मिंबर पर जलवा फरमा है, वाज फरमा रहे हैं, वो आराबी दौड़ता हुआ आया, हुजूर करम, हुजूर करम, हुजूर करम। फरमाया अब क्या हुआ? अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो इतनी हो गई है कि अब ये अंदेशा है कहीं मवेशी हलाक ना हो जाए। अर्ज की फिर क्या चाहते हो? कहने लगे हुजूर मदीने के अतराफ में होती रहे, मदीने में ना हो। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। और जब हुजूर ने दुआ फरमाई तो मदीने के अतराफ में बारिश बरस रही है, मदीने में बारिश नहीं हो रही। इसी को इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करें, बारकल्लाह मरजिए आलम यही सरकार है। और जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। तो ऐसे शान वाले आका के वारी वारी क्यों ना जाए? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले सुभान अल्लाह, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये वो सहाबी के जो असहाबे सुफ़ा में से हैं। अर्ज करने लगे, हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, भूख की शिद्दत है, हुजूर के सामने एक दूध का प्याला रखा हुआ है, और हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप जाएं और 70 सहाबा कराम जो सुफ़ा पर मौजूद हैं उनको भी बुला कर ले आए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल में ये ख्याल करने लगे कि दूध तो बहुत थोड़ा है, अगर मुझे इनायत हो जाता तो नवाजिश होती, लेकिन हुजूर का करम, हुजूर का हुक्म था। हुजूर ने कहा था, हुजूर ने फरमाया था कि जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला कर लेकर आओ। फरमाते कि हुजूर के हुक्म की तामील के लिए गया और असहाबे सुफ़ा के जो 70 सहाबा कराम थे, फरमाते उनको लेकर आया, और हुजूर ने फर्दन फर्दन हर एक सहाबी को वो दूध का प्याला दिया, और हर एक नोश करता और पर भर के नोश करता, जी भर के नोश किया। फरमाते हैं कि बजुज मेरे और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बाकी ना रहा था, मगर दूध के प्याले का ये आलम था कि जैसा पहले था वैसा का वैसा भरा हुआ था। फरमाते हैं कि फिर मैंने पिया, हुजूर ने फरमाया और पियो, फरमाया और पियो, फरमाया और पियो। फरमाए मैंने इतना पिया कि मैं सैर हो गया, जिसको मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर। हमने देखा है कि हम कोई शख्स किसी को खाना खिलाए, बच्चों को मिसाल ले लें कि बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं, जब तक भूख होती है खाते हैं खाते हैं खाते हैं खाते हैं, जब सैर हो जाते हैं तो जब निवाला मुंह के आगे लेके जाएं मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस बात की अलामत है कि इतना सैर होके खा लिया कि अब मजीद गुंजाइश नहीं। मेरे इमाम कहते हैं कि क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। तो हम उस प्यारे आका की शान क्यों ना बयान करें। हजरत अली उल मुर्तदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, फरमाते हैं कि जब हम मदीने शरीफ में गुज़रा करते थे
और रास्तों से गुजरा करते थे तो अतराफो अकनाफ के शजर व हजर हुजूर पर सलाम कहा करते थे। हम हुजूर के साथ गुजरते थे तो आवाजें आती थी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो उस शान वाले आका का जिक्र क्यों ना करें कि जिनका आना भी रहमत, जिनका आना रहमत, हर एक के लिए हुजूर की रहमत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत आ जाए तो उसका शुक्र अदा करो। और मुझे बताओ कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत हुजूर से बढ़कर कोई है? ये खुद खालिक कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो मुझे बताओ हुजूर का जिक्र करना, हुजूर की रहमतों का जिक्र करना, हुजूर की आजमतों का जिक्र करना, हुजूर की रिफातों का जिक्र करना, ये सब इसी हुक्म इलाही की तामील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि मेरे इन टूटे फूटे कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें हुजूर की सीरत को पढ़कर समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और ये महफिलें इसी तरह सजाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।